जंगल के बीचों बीच एक औरत को भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो गया और अंत में वह एक फूल में बदल गई। वह फूल दिन ब दिन मुरझाता जा रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहे एक युवक ने उसे देखा और दया आ गई। उसने अपनी हथेली काटकर अपने खून से उस मुरझाए हुए फूल को सींचा। जो जड़ें पहले ही मर चुकी थीं, वे खून के असर से दोबारा जीवित हो उठी। वह फूल 30 साल के सूखे को झेल गया और आखिरकार एक दिन बारिश आई। बची हुई जड़ों ने मिट्टी को चीरते हुए फिर से अंकुर फोड़ा और बेहद तेजी से खिल उठा, इतना चमकीला और खूबसूरत कि देखने वाला हैरान रह जाए। एक 50 साल का किसान लकड़ी काटने पहाड़ पर गया था। उसने यह दृश्य देखा और उस फूल को अपने घर ले आया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी अचानक गर्भवती हो गई। सिर्फ 2 महीने में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। खाने पीने की कमी खत्म हो गई। जब बच्ची 6 साल की हुई, एक दिन उसकी उंगली कट गई। उसका खून उस फूल पर गिरा और फूल तुरंत मुरझाकर मर गया। लेकिन उसी वक्त लड़की के शरीर पर छोटे छोटे फूल उगने लगे। उसके माता पिता ने उन फूलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की को असहनीय दर्द हुआ। डर के मारे उन्होंने सोचा कि यह फूल उसकी जान लेने आया है। एक रात वे चुपचाप अपना सामान लेकर भाग गए और लड़की को अकेला छोड़ दिया। अब वह लड़की अपने शरीर से फूल तोड़कर उन्हें बेचकर किसी तरह गुजारा करने लगी। 18 साल की उम्र में उसने अपने शरीर पर उगने वाले फूलों को कंट्रोल करना सीख लिया। एक दिन बाजार में फूल बेचते वक्त उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने युवक पर पड़ी। वह उत्साह से उसके पास गई, लेकिन युवक ने घृणा भरी नजरों से उसे देखा और तेज आवाज में डांट दिया। लड़की का दिल सिमट गया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और वहाँ से चली गई। उस रात जब वह फूल बेचकर घर लौट रही थी, अचानक पीछे से किसी ने डंडे से वार किया और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक बड़े आलीशान कमरे के बिस्तर पर पाया। दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर वही युवक आया, पूरी तरह नशे में। वह खुद से किसी का नाम बड़बड़ा रहा था। लड़की उसे संभालने आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे पहचान लिया। वही फूल बेचने वाली लड़की। उसने उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। लड़की ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह उसकी पकड़ से नहीं छूट सकी। काफी देर बाद उसने उसे छोड़ा। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसे लगा लड़की उसकी माँ द्वारा भेजी गई है, उसे परखने के लिए। लड़की गुस्से और अपमान से भर गई। उसने साफ कहा कि उसे अगवा किया गया है और वह इसकी शिकायत करेगी। युवक हंस पड़ा। उसने पूछा, क्या वह उसकी पहचान जानती है? लड़की पीछे हटती रही, लेकिन अपने शब्दों पर अड़ी रही। कोई भी हो, उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। युवक ने उसे अपनी ओर खींच लिया और पागलों की तरह हंसने लगा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसके आंसू पोंछे और कहा कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। फिर वह बाहर चला गया और पहरेदारों को आदेश दिया कि लड़की पर नजर रखें और उसे जाने न दें। कुछ देर बाद एक नौकरानी गर्म पानी लेकर आई ताकि लड़की नहा सके। तभी उसे पता चला कि यह एक राजमहल है और वह युवक एक मशहूर राजकुमार है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बेहद क्रूर और निर्दयी है। लड़की को समझ आ गया कि नशे में उसने उसे किसी और समझ लिया था, शायद अपनी माँ की चाल। जितना वह सोचती, उतना ही डर बढ़ता गया। उसे लगा कि राजकुमार उसे चुप कराने के लिए मार भी सकता है। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाई, बस यही सोचती रही कि अपनी जान कैसे बचाए। अगली सुबह उसने अधिकारियों के पास जाने का विचार छोड़ दिया और सिर्फ यही विनती की कि उसे जाने दिया जाए। राजकुमार चाय का कप हाथ में लेकर हल्की मुस्कान के साथ बोला कि वह उसे जाने नहीं देगा। लड़की ने फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर झुकाया। अपने दुखों को याद कर वह रो पड़ी। राजकुमार ने उसे उठाकर अपने पास खींच लिया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की बस यही कहती रही कि वह सिर्फ जिंदा रहना चाहती है और घर लौटना चाहती है। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा कि अब वह उसकी है और उसे उस झोपड़ी में लौटने की जरूरत नहीं। लड़की ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे उसका नाम कैसे पता। राजकुमार की रहस्यमयी मुस्कान देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी की जानकारी पहले ही निकाली जा चुकी है। उस रात लड़की ने सपना देखा। वही मुरझाया हुआ फूल एक औरत के रूप में उसके सामने आया। उसने चेतावनी दी कि उसे 1 साल के अंदर अपने उपकार करने वाले को ढूंढना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह पूरी तरह एक पौधे में बदल जाए।